राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 9 जनवरी का विचार, एकता की अनुभूति चाहिए। यह हमारे भूत और वर्तमान काल का चित्र है। यह दृश्य देखकर स्वाभाविक ही इस भूमि के प्रत्येक पुत्र को उमंग आना चाहिए कि अति प्राचीन सामाजिक एकात्मकता को अतीव शुद्धावस्था में पुनरुज्जीवित किया जाए। हमारा संपूर्ण समाज साक्षात ईश्वर के रूप में हमारे हृदयों में पुनः प्रतिष्ठित होना चाहिए। वास्तव में यही एकत्व की भावना हमारी प्राचीन संस्कृति का अमर संदेश रही है। संसार के अन्य लोग ईश्वर के पितृत्व एवं मनुष्य के भ्रातृत्व तक पहुंचकर रुक गए, किंतु हम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। हमने तो ब्रह्म से लेकर जड़ पदार्थ पर्यंत एकत्व का अनुभव किया है। अतः हम वह शुद्ध एकत्व की भावना पुनरुज्जीवित करें, जिसका प्रादुर्भाव इस अनुभूति के द्वारा होता है कि हम सभी इस महान पवित्र जन्मभूमि भारत माता के पुत्र हैं। हम उन विविध असंगत स्वरों को रोक दें जो जाने या अनजाने में उठ रहे हैं और जिनके द्वारा हम में विच्छेद एवं भ्रांति उत्पन्न होती है। हमें कहानी के उन अंधों के समान नहीं होना चाहिए जिन्होंने हाथी के विभिन्न अंगों को छूकर अपना अपना निजी वर्णन उस पशु के स्वरूप के संबंध में प्रस्तुत किया था। एक ने उसकी टांगों को पकड़ा और खंबे से उसकी तुलना की। दूसरे ने सूंड को स्पर्श करके सर्प के समान बतलाया तथा एक अन्य ने उसके पेट का आलिंगन कर उसे बड़े ढोल के समान बताया। इसी प्रकार औरों ने भी हाथी के स्वरूप का वर्णन किया। उनमें से प्रत्येक आंशिक रूप से सही था, किंतु संपूर्ण रूप से उस पशु के आकार के विषय में सभी गलत थे। हमारे समाज पुरुष की सभी धमनियों में एक बार यह एकता का जीवन स्रोत प्रवाहित होना आरंभ हो जाए तो हमारे राष्ट्र जीवन के सभी अंग स्वतः क्रियाशील हो जाएंगे तथा संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के हेतु मिलकर कार्य करने लगेंगे। इस प्रकार का जीवित और वर्धमान समाज अपनी प्राचीन पद्धतियों एवं प्रतिमानों में से जो कुछ आवश्यक है और जो हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाला है उसे सुरक्षित रखेगा तथा शेष को, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, फेंक देगा एवं उनके स्थान पर नवीन पद्धतियों का विकास करेगा। किसी को भी प्राचीन व्यवस्था के समाप्त होने पर आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है और न नवीन वस्तुओं की व्यवस्था के स्वागत में पीछे हटने की ही आवश्यकता है। यही सजीव एवं वर्धमान शरीरधारियों की प्रकृति होती है। जो वृक्ष बढ़ता है, पकी पत्तियां और सूखी टहनियां झड़ जाती है और उस वृक्ष की नूतन वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। ध्यान में रखने की मुख्य बात यही है कि एकता का जीवन रस हमारे समाज के ढांचे के प्रत्येक भाग में परिव्याप्त रहे। प्रत्येक पद्धति अथवा प्रतिमान उस जीवन रस के पोषण में जितना उपयोगी है उसी के अनुसार वह जीवित रहेगा, परिवर्तित होगा और यदि अनुपयोगी हो गया है तो लुप्त भी हो जाएगा। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण पुकार यही है कि अंतर्निहित एकता की भावना को पुनरुज्जीवित किया जाए और हमारे समाज में जीवन हेतु उसकी उपयोगिता की चेतना जागृत हो। अन्य सब बातें स्वतः ठीक हो जाएगी। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, संस्कृति सबकी एक चिरंतन। खून रगों में हिंदू है,
खून रगों में हिंदू है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।